लोग सीखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये क्लास 11th का आपका है चैप्टर, और इसी से हम लोग क्लास 11th का शुरुआत कर रहे हैं मैथ्स का कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग को ज़रूरत क्यों पड़ा, इसका नीड क्या पड़ा हम लोगों को अचानक कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग स्टार्ट किए। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि ये सिंबल आई किस मैथमेटिशियन ने दिया, और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनेशन हम लोग जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर आखिर होता क्या है। उसके बाद हम लोग अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें कि हम लोग इसका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, और उसके बाद फिर कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, साथ में मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ये हम लोग जानेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग साथ ही साथ एडिशन में जो प्रॉपर्टी होता है, सब्सट्रैक्शन में जो प्रॉपर्टी होता है, मल्टीप्लिकेशन में जो प्रॉपर्टी होता है, डिवीज़न में जो प्रॉपर्टी होता है, और सिमिलरली डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी जो आपका मॉडुलस और कंजुगेट में होता है, इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका हम लोग को नीड क्यों पड़ा, कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों हम लोग जो है पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग बहुत ही छोटे थे तो हम लोग पढ़ते थे कि x + 5 = 7। तो x के प्लेस पे हम लोग क्या पुट कर दें कि जो हमारा राइट हैंड साइड है और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग क्या पुट करेंगे, 2। तो यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग हम लोग पढ़े थे नेचुरल नंबर का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर 2 बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और 2 + 5 करेंगे तो हम लोग का 7 आ जाएगा। जब हम लोग फिर फर्दर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आए तो आया x + 7 = 5। अब x में क्या ऐड कर दे कि 7 आ जाए, तो यहाँ पर आपको कोई पॉजिटिव नंबर नहीं मिलेगा। तो न्यू नंबर का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ पर अगर -2 ऐड कर दे तो हमारा 5 आ जाएगा। तो -2 का नंबर आया, निगेटिव नंबर आया, जो कि सेट ऑफ इंटीजर्स में आता है। इसके बाद हम लोगों ने एक और कॉन्सेप्ट आया कि 5x = 7 अगर हो तो x के प्लेस पर क्या पुट कर दे कि 7 आ जाए। तो अगर x के प्लेस पर हम लोग क्या पुट कर दे, 7/5 अगर पुट कर दे x के प्लेस पर, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। तो इस बार जो नया नंबर आ गया वो आ गया रेशनल नंबर। अब इसके बाद भी क्या हुआ कि अगर कोई, जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आए तो x² = 7, ठीक है, अगर ये नंबर आ जाए x² = 7, तो फिर हम लोग कैसे करेंगे। तो एक और नया कॉन्सेप्ट आया कि x = ±√7, जो कि हमारा इरेशनल नंबर से बिलोंग करता है। अब यहाँ तक हम लोगों ने क्लास 10 तक ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब इसके बाद क्या हुआ कि साइंटिस्ट को इस तरह का इक्वेशन मिला, x² + 1 = 0। अब x के प्लेस पे हम लोग क्या ऐड कर दें, या 1 में क्या ऐड कर दें कि 0 आए। अब आप लोग को पता होगा कि x² क्या है, तो एक पॉजिटिव नंबर होगा। सिंस स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, देयरफॉर क्या होगा कि किसी भी नंबर को 1 में ऐड करेंगे कोई पॉजिटिव नंबर, तो 0 तो आने से रहा। इसीलिए यहाँ पर जो एक वैज्ञानिक थे हम लोग के, ठीक है, एक मैथमेटिशियन थे, यूलर्स, वो आए, ठीक है, यूलर, और उन्होंने एक सिंबल दिया आई, ठीक है, जिसको कि हम लोग आयोटा कहते हैं। ठीक है, एक सिंबल दिया आई, सबसे पहले यूज उन्होंने ही किया, और इसका आंसर उन्होंने निकाला कि x = सबसे पहले क्या आया, -1 आएगा, राइट साइड में हम लोग ले जाएंगे 1 को, तो और x = मिल जाएगा ±√1, और उन्होंने ±√1 को आई सिंबल से डिनोट किया।
तो इस तरह से हम लोग एक इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग डिफरेंट टाइप्स का प्रॉब्लम जो कि अभी तक अनसॉल्व्ड था उसको सॉल्व किए और बहुत ही आगे मैथ्स के फील्ड में बढ़े। ये क्या होता है, एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ a plus ib where a and b are रियल नंबर्स। जहाँ पर हमारा क्या है, a और b जो है रियल नंबर्स है, तो इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं, ठीक है। और इसका जो नंबर होता है उसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल C से, ठीक है। द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, द सेट ऑफ complex number is denoted by the symbol C, कैपिटल C से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले अगर 5 + 3i, ठीक है, i को हम लोग आयोटा भी कहते हैं। सिमिलरली अच्छा, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5i3, ठीक है। i को हम लोग नंबर के पहले लिखे या 3 के बाद लिखे, दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों नंबर जो है आपका इक्वल ही है। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। इसी तरह से आप और भी एग्जांपल बना सकते हैं, 5 - 3i, या सिर्फ 3i जो है ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, और केवल 3 है तो ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, क्योंकि हम लोग 3 को लिख सकते हैं 3 + i0, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिफिनेशन कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब हम लोग जानेंगे आयोटा का डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसको अपना नोट्स बना लीजिए, ठीक है। तो जो आपका नंबर होता है आयोटा, ठीक है, ये बराबर होता है किसका, तो -1 का, √-1। अगर आप i का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको क्या होगा, i × i करना होगा, दैट इज √-1 × √-1, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को मिल जाएगा -1 का स्क्वायर, दैट इज -1। तो i² का वैल्यू आपके पास आ जाएगा -1। सिमिलरली i³ अगर कीजिएगा तो आपको मिलेगा i × i², ठीक है, ये स्क्वायर है। तो i को हम लोग i लिख लेंगे और i² का वैल्यू हम लोगों ने अभी तुरंत निकाला हुआ है -1, तो यहाँ पर -1 आ गया, और ये फर्दर सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा -i। फिर i⁴ निकालेंगे, तो i⁴ का मतलब हो जाएगा i² × i², and value of i² is -1, again value of i² is -1, and -1 × -1 is +1। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग सारा पावर i का निकाल लिए हैं। यहाँ से आप लिख सकते हैं i⁴ = i, i² = -1, i³ -i, i⁴ = 1। अगर अगर 0 आपको दिया है तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको रिमेंबर कर लेना है। इसके बाद अगर i⁴ से हम लोग फर्दर आगे जाएं, जैसे कि i⁴ कोई भी नंबर निकाले जो कि 4 से बिगर नंबर हो, i⁴n, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा i⁴r, जहाँ पर r क्या है, तो r है आपका रिमाइंडर, जबकि हम लोग क्या करते हैं, n को डिवाइड करते हैं 4 से, तो आपका ये r रिमाइंडर आता है, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप लोग इसका पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। तो एक नंबर हम लोग लेते हैं i⁴
15, ठीक है। जब इस I पावर 15 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 4 इंटू 3 प्लस 3, ठीक है, 4 3 जा 12 प्लस 15। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं I पावर 4 पावर 3 इंटू I पावर 3। तो I पावर 4 आप लोग जान रहे हैं कि होता है 1, तो ये हो गया 1 का क्यूब इंटू I का क्यूब का वैल्यू हम लोग जान रहे हैं माइनस I, ये हो गया माइनस I, तो आपका आंसर आ गया माइनस I, ठीक है। इसको हम लोग और शॉर्ट में करते हैं, ठीक है। जैसे अगर क्वेश्चन आए I पे पावर 154, तो जब इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा। अच्छा, 4 से जो डिवाइड करना है आपको, पूरा नंबर को 4 से डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। जो लास्ट का 2 डिजिट है उसी को डिवाइड करना है। जैसे 154 है तो आपको सिर्फ 54 को डिवाइड करना है, और जब आप 54 को डिवाइड कीजिएगा तो आपको पास रिमाइंडर जो मिलेगा I स्क्वायर आएगा। तो हम लोग इसको लिख लेंगे I स्क्वायर, और I स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। तो बस 2 से 3 स्टेप में हमारा आंसर आ गया। जैसे एक तो एग्जांपल और लेते हैं, I पे पावर अगर ऐसा रहे 124, तो यहाँ पर 24 I से जब डिवाइड करेंगे 124 को, तो सिर्फ 24 को डिवाइड करके देखना है। तो 24 को जब डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 0, और I पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर आप चाहें तो एक बार लिख सकते हैं I पावर 0 और नेक्स्ट स्टेप में 1। और कोई एग्जांपल लें, जैसे कि I पावर 1001, तो इसको जब हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो I पावर 1 बचेगा रिमाइंडर, और आंसर हो जाएगा आपका I। तो यहाँ पर आपको जो रिमेंबर करना है, बस 5-6 वैल्यू याद रखना है। एक आपका हो गया I स्क्वायर, ठीक है, दूसरा हो गया आपका I क्यूब, तीसरा हो गया I पावर 4, और चौथा हो गया I पावर n। अगर 4 से ज़्यादा हो तो I पावर n, जो कि इक्वल होता है I पावर r के, और r क्या है तो आपका रिमाइंडर है, जबकि n को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। ये हो गया आपका आयोटा का पॉजिटिव पावर। अगर आप आयोटा का निगेटिव पावर आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप लोग फिर से वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर I पे पावर आपके पास दिया हुआ है -1, तो I पावर -1 को हम लोग रेसिप्रोकल कर लेंगे 1/i, और 1/i का वैल्यू होता है -1। कैसे -1 आता है वो भी हम लोग देखते हैं। तो 1/i है, हम लोग क्या करेंगे, I से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपका न्यूमिनेटर हो जाएगा I, और डिनोमिनेटर I इंटू I हो जाएगा आपका I स्क्वायर, और I स्क्वायर का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि होता है -1। तो ये आपका हो गया -i, दैट इज I पे पावर -1 इज इक्वल टू, इसको आप 1/i भी लिख सकते हैं, और इसका वैल्यू होता है -i, ठीक है। एक वैल्यू ये भी आप याद रखेंगे। अब I पे पावर कुछ भी पावर हो, जैसे कि मान लेते हैं I का इस पावर -2 लेते हैं, तो ये हो जाएगा I पावर 1/i स्क्वायर, और I स्क्वायर का वैल्यू होता है आपका -1, तो ये हो जाएगा आपका -1। फिर I पे पावर अगर आपका -3 हो तो इसको भी आप क्या कीजिएगा, पॉजिटिव बना के डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, और I क्यूब का वैल्यू हम लोग जानते हैं -i इज इक्वल टू हो गया आपका, और फिर माइनस साइन आगे रखेंगे, और 1/i का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि 1/i होता है -i, तो ये हो गया आपका -i, तो आ गया आपका +i। i पे पावर अगर -4 हो तो फिर से इसको करेंगे हम लोग 1/i पे पावर 4, और i पे पावर 4 का मतलब होता है 1, तो हमारा आंसर आ गया 1। तो इस तरह से आप ये भी रिमेंबर कर सकते हैं। 4 फार्मूला आपका यहाँ हो गया, ठीक है। एक I स्क्वायर बराबर -1, I क्यूब बराबर -i, I पावर 4 बराबर 1, I पावर n बराबर I पावर r, वेयर r इज रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। सिमिलरली I पावर -1 बराबर -i, I स्क्वायर I पावर -2 बराबर -i, I पावर -3 बराबर +i, I पावर -4 बराबर +1। और अगर आपके पास कोई नंबर ऐसा आ जाए जिसका की वैल्यू आपको
जैसे कि आई पावर माइनस 47 मान लेते हैं, तो इसको क्या कीजिएगा, आप डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, आई पावर 47 आएगा, और 47 है तो 47 को हम लोग क्या कर लेंगे, तो आपको पता होगा रिमाइंडर से जब 47 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर आएगा 3, और आई क्यू का वैल्यू होता है माइनस आई, ये माइनस आपका आगे आ गया, और 1/i का वैल्यू होता है माइनस आई, तो फाइनली आपका आंसर आ गया आई। ठीक है, तो इस तरह से आप प्लस आई माइनस आई पे पावर कुछ भी हो तो आप पावर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इस वीडियो का लास्ट टॉपिक करेंगे, इमेजिनरी क्वांटिटी को हम लोग किसको कहते हैं और उसको किस तरह से हम लोग डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप एक बार पॉज करके वीडियो को नोट्स बना सकते हैं अपना। ठीक है, निगेटिव रियल नंबर। ठीक है, ये क्या होता है, तो यहाँ से डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं, द स्क्वायर रूट ऑफ अ निगेटिव रियल नंबर। अगर किसी निगेटिव रियल नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिनरी क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ -2, ये आपका क्या हो गया, इमेजिनरी क्वांटिटी हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ -40, ये भी आपका इमेजिनरी क्वांटिटी हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ -3, ये भी आपका इमेजिनरी क्वांटिटी हो गया। और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, 2 × -1, और ये हो गया आपका √2, और -1 का मतलब क्या होता है, आई। इस तरह से रूट अंडर -2 को लिख सकते हैं हम लोग √2i। सिमिलरली आपका जो -40 रूट अंडर है, ये बन जाएगा आपका √40i, और ये बन जाएगा आपका √3i। ठीक है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला भी आप लोग याद कर सकते हैं कि √a इंटू √b बराबर √ab होगा। ये तभी पॉसिबल होगा इफ at least one of a and b या a और b are either positive और 0। दैट इज कि अगर इन दोनों √a इंटू √b में अगर a और b दोनों का दोनों निगेटिव हुआ तो ये फॉर्मूला आपका सही नहीं होगा। अगर आपका a और b दोनों निगेटिव क्वांटिटी है तो √a इंटू √b बराबर अगर हम लिखते हैं √ab, तो ये आपका क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। जब ये फॉर्मूला तभी फॉलो करेगा जब a और b में से एक को आइदर पॉजिटिव होना चाहिए या नहीं तो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर रिस्पांस दीजिएगा।